हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन ट्री। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 लेंगे। उसमें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम आज इस चैप्टर की स्टडी करेंगे, थोड़ा सा पार्ट। तो बच्चों देखो, क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं। अब आप ये देखिए, आप सोचें एक प्लांट आपने पॉट में लगा दिया, गमले में लगा दिया, गेहूं का एक दाना वो उग गया, तो आप उसको क्रॉप नहीं करेंगे, नहीं कह सकते आप उसे। तो क्रॉप क्या है, मेनली इसकी एक डेफिनेशन है, when plants of the same kind are grown and cultivated on a large scale at one place are called crop plants। यानी कि एक ही स्थान पर बहुत सारे एक जैसे प्लांट जब उगाए जाते हैं, कल्टीवेशन की जाती है उनकी ऑन लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर, एक बहुत बड़े प्लेस पर, जब एक ही जैसे प्लांट उगाए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप या फिर क्रॉप प्लांट्स। जैसे फील्ड के अंदर उगाए जाते हैं वीट, राइस, बार्ले, मेज, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रॉप प्लांट्स। अब देखो, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स किस बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं, इनको अलग अलग कैटेगरीज में। सीरियल्स होते हैं, कुछ प्लांट से हमें सीरियल्स मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, तो उन्हें हम सीरियल और ग्रेन क्रॉप्स कहते हैं, जैसे राइस, वीट, मेज, बार्ले। दूसरी तरफ जिन प्लांट से हमें फाइबर मिलता, वी गेट फाइबर फ्रॉम दोज प्लांट, दे आर नॉन एज, उन्हें हम क्या कहेंगे, फाइबर क्रॉप्स। जैसे जूट, कॉटन, फ्लक्स, ये सारे चीज़ें हमें, इन सारे जो प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइबर क्रॉप्स। अब जिनसे हमें दालें मिलती हैं, पल्सेस मिलती हैं, वो लेग्यूम होते हैं, उन्हें हम पल्सेस और लेग्यूम्स कहते हैं, जैसे ग्राम, पी, बीन्स एट्सेट्रा। कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ क्रॉप जो होती हैं जिनसे हमें शुगर मिलती है, जिससे हम शुगर का प्रोडक्शन करते हैं, तो उन्हें शुगर क्रॉप्स कहा जाता है, शुगर केन, कैरेट एट्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड देखिए, अब है रूट क्रॉप। कुछ जो प्लांट्स होती हैं, कुछ क्रॉप्स जो होती हैं जिनकी हम रूट से भी प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कैरेट, स्वीट पोटैटो, रेडिश। तो ये इनकी जो जड़ें होती हैं, उनसे हम प्रोडक्शन जो मिलता है हमें, उनको हम कैरी करते हैं या फिर उनका हम यूज़ करते हैं। अब है कुछ जो क्रॉप होती हैं, उनसे हमें ऑयल मिलता है, यानी कि तेल मिलता है, जब उन्हें हम ऑयल सीड्स या ऑयल क्रॉप्स कहते हैं। मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ऐसे ही ट्यूबर क्रॉप्स होती हैं। ट्यूबर क्रॉप्स जो सॉइल के नीचे ट्यूबर बनते हैं, जिन क्रॉप्स के अंदर, उन्हें ट्यूबर क्रॉप्स कहते हैं। पोटैटो, जिंजर एक्सेट्रा, बीटरूट, स्वीट पोटैटो, ये भी जो होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ट्यूबर क्रॉप्स। अब होती कुछ क्रॉप जिनसे बेवरेज मिलते हैं, या किसी रबड़ प्लांट होता है, कोकोनट, टी, कॉफ़ी, तो इनको हम प्लांटेशन क्रॉप्स में के अंडर रखते हैं। अब ये देखो बच्चों, कि खाली जिनसे हमें अनाज मिल रहा है, पल्सेस मिल रही हैं, या फाइबर मिल रहा है, या टी, कॉफ़ी मिल रही, उन्हीं को ही हम क्रॉप्स नहीं कहते। इसके अलावा कुछ जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे फूल उगाते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, अगर आप फ्लावर वाले प्लांट्स लगा रखे हैं, वेजिटेबल्स, खाली सब्जियां भी उगती हैं। अब सारे सीजन तो गेहूं की फसल नहीं होती, ठीक है ना, मक्का नहीं उगाया जाता, तो जब खाली होता है खेत, उस समय में क्या किया जाता है, दूसरी जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं या फ्लावर्स, उसमें लगा दिए जाते हैं। तो ऐसी जो क्रॉप्स होती हैं, वो किसके अंडर आती हैं, उनको हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। तो डेफिनेशन आप किस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं, लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर प्लांट्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। यानी कि एक बहुत बड़े पैमाने पर खेत में आपने सब्जियां उगाई हुई हैं, तो वो क्या हॉर्टिकल्चर, या फ्रूट्स हैं या फ्लावर हैं, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आएंगे। अब इसमें भी आगे इनको कैटेगराइज किया गया है कि जिनसे जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, उसके अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए। जैसे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स क्रॉप, तो जिनसे हमें सब्जियां मिलती हैं, पोटैटो, टमाटो, ओनियन, बहुत सारी हैं। फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस, ग्रेप्स, एप्पल, मैंगो, तो ये जो आते हैं बल्क में, आप देखते हैं मार्केट में, तो ये कहाँ से आते हैं, इनकी क्रॉप्स उगाई जाती है, फसलें पूरे पूरे बहुत बड़े एरिया में उगाए जाते हैं।
अब इनके अलावा कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, जो सजावटी पौधे होते हैं, उनको भी बहुत बड़े बल्क में उगाया जाता है, बहुत बड़े एरिया में, और फिर उनको नर्सरीज में भेजा जाता है, फिर वो आप तक आते हैं। तो वो भी एक तरह की क्रॉप है, तो वो डेकोरेटिव प्लांट्स में आते हैं। कैक्टस है, बोगनविलिया है, और बहुत सारे फर्न्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो आप देखते हैं प्लांट्स आपके घरों में भी लगे होते हैं सुंदर सुंदर, तो उन्हें डेकोरेटिव प्लांट, तो वो भी एक क्रॉप है। अब फ्लावर्स, अगली जो क्रॉप है हॉर्टिकल्चर के अंदर, जब फ्लावर्स होते हैं, बहुत तरह के फ्लावर्स उगाए जाते हैं और फिर उनको आगे बेचा जाता है उनकी, और उनसे हमारी इकोनॉमी में भी हेल्प होती है। जैसे रोज़ है, जैस्मीन है, मैरीगोल्ड है, ठीक है ना, ये वाले पौधे आप बहुत देखते हैं। गुलाब के जैसे आते हैं जब भी सीजन में, कोई भी फेस्टिवल आता है या वैसे भी घरों में यूज़ करते हैं लोग रिलीजियस तौर पर, तो ये सब किसके अंडर आते हैं? फ्लावर्स, यानी कि ये सब भी क्या हैं? क्रॉप्स। तो इन्हें हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। अब देखो कौन सी क्रॉप कब उगाई जाती है। अब ये तो नहीं कि सारी जो क्रॉप्स कभी भी उगा लें, किसी भी क्रॉप को कभी भी उगा लें, ऐसा नहीं होता है। उनका भी एक पर्टिकुलर सीजन होता है। तो क्रॉप के कौन कौन से मेन सीजन हैं? 2 मेन क्रॉप सीजन होते हैं हमारे इंडिया में मेनली, रबी सीजन एंड खरीफ सीजन। तो रबी सीजन आपका अक्टूबर से नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होकर के मार्च अप्रैल तक होता है, और खरीफ सीजन आपका जून जुलाई से स्टार्ट होता है और सितंबर अक्टूबर तक रहता है। तो ये ड्यूरेशन होती है उन क्रॉप्स को उगाने की। जो इनमें वही स्पेशल क्रॉप्स ही उगती है कि जो अक्टूबर नवंबर में उगेगी वो उसी में ही उगेगी, उसको हम जून जुलाई में नहीं कर सकते ऐसे ही। तो ये मेन आपके क्रॉप सीजन होते हैं। अब इनके बेसिस पर, सीजन के बेसिस पर कि कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, उसके बेसिस पर 2 टाइप्स की क्रॉप्स को हमने कैटेगराइज किया है। फर्स्ट आपकी रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? दे आर सॉन इन विंटर, मीन्स अक्टूबर नवंबर, एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। तो इनको हम विंटर क्रॉप्स ही कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स, यानी कि ये सर्दियों में उगाई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में इनको उगाया जाता है, और इनकी हार्वेस्टिंग यानी कि इनकी कटाई जब मैच्योर हो जाते हैं मार्च अप्रैल में, इनकी हम कटाई कर लेते हैं। सेकेंड है आपकी खरीफ क्रॉप्स। दे आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मॉनसून सीजन, यानी जून जुलाई, जो अब चल रहा है आपका मौसम, आप ये जून जुलाई चल रहा है, एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मॉनसून। और इसको मॉनसून जब खत्म हो जाता है आपका, तो उस समय इनकी हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, यानी कि सितंबर अक्टूबर में आपकी बारिश का मौसम जो है वो समाप्त हो जाता है, तो उस समय इनकी हार्वेस्टिंग होती है। इनको हम दूसरा नाम भी लेते हैं, दे आर आल्सो नोन एज समर क्रॉप्स, क्योंकि ये गर्मी में होती है, तो इन्हें हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं। अब देखिए कौन कौन सी रबी क्रॉप्स हैं मेनली आप जो देखते हैं आपके घर में भी यूज होती हैं। रबी क्रॉप्स में, विंटर क्रॉप्स में आती है आपकी वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, पोटैटो। तो ये सब आप लोगों ने देखी हैं और यूज़ भी करते हैं, अच्छे से इंट्रोड्यूस है। नेक्स्ट है आपकी खरीफ क्रॉप्स। इसके एग्जांपल्स हैं समर क्रॉप्स के, पैडी है, राइस, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन, पल्सेस, ये सब आपके समर सीजन में उगाए जाते हैं खरीफ क्रॉप के अंडर। तो बच्चों आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो सब बच्चे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए सब बच्चों को थैंक यू।